जन्म हुआ है तो मरण निश्चित है, इसलिए मरण नहीं, मृत्यु नहीं, मृत्यु का भय छोड़िए, कल्याण हो जाएगा, ऐसा आचार्यों ने कहा है। यहां पर इन्होंने मृत्यु को नहीं छोड़ा है, मृत्यु के भय को छोड़ा है, इसलिए अब मृत्यु ही उनसे भय खा रहा है, निकट आने से डर रहा है। ऐसा उग्र पुरुषार्थ इन क्षपक राज का चल रहा है। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद जी महाराज ने इष्टोपदेश परमागम की उपांत्य कारिका में उपांत्य श्लोक में कहा, जीवोन्य पुद्गलाश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्यदुच्यते किंचित सोस्तु तस्सैव विस्तर। जीव और पुद्गल दोनों एक में के साथ संश्लेष संबंध को क्षीर निर्वत होकर के प्राप्त हो चुके हैं। अनादिकाल से जीव और देह का, कर्म और जीव का, नो कर्म और कर्म, इन सबका जीव के साथ यथा योग्य संबंध चला आ रहा है। किंतु एक में के साथ संबंध होते हुए भी उनका अस्तित्व और स्वरूप स्वतंत्र है। इस बात को आचार्यों ने जगह जगह पर हर प्रसंग में, हर प्रकरण में बार बार कहा है। क्योंकि अज्ञानी जीव तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाशमान। देह की अर्थात पर्याय की उत्पत्ति को ही आत्मा अर्थात द्रव्य की उत्पत्ति मानता है और पर्याय के विनाश को ही द्रव्य का विनाश मानता है। किंतु वास्तविकता अलग है। वास्तविकता तो है कि द्रव्य अविनष्ट और अनुत्पन्न होता है। वस्तु मूल रूप से ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है। उस वस्तु में उत्पन्न होने वाली जो पर्याय है वे परिवर्तनशील होने के कारण रूपांतरित, स्थानांतरित होती रहती है, किंतु मूल वस्तु शाश्वत है। त्रैकालिक कहने के भी बजाय परफेक्ट शब्द होगा सार्वकालिक है। क्योंकि त्रिकाल को भी एक मर्यादा होती है। कल, आज और कल, ये भी 3 काल हो गए लेकिन लिमिटेड हो गए, लेकिन सार्वकालिक है। मूल जीवादि जो द्रव्य है वो मात्र त्रैकालिक नहीं है, सार्वकालिक है, अनादि अनंत है। और हम सभी जीव हैं, किंतु अपने ही अपराध के कारण, अपनी ही गलती के कारण, विपरीत मान्यताओं के कारण हम सब लोग आज तक गोता लगाते लगाते, डूबते उतराते हुए संसार के चारों गतियों में भटक रहे हैं। मूल में ही भूल है तो फूल कैसे लगे। नीतिकारों ने कहा मूल में ही भूल है तो फूल कैसे लगे। एक फूल का पौधा जो आगे जाकर के वृक्ष पेड़ बनने वाला था, किसी व्यक्ति ने अपने बगीचे में फूल का पौधा लगाया। उसको अच्छी तरीके से हवा, खाद, पानी, प्रकाश आदि की व्यवस्था की गई, लेकिन बार बार प्रयास करके भी सारी व्यवस्थाएं रख करके भी व्यवस्थापन अच्छा होता हुआ भी वह पौधा वृक्ष के रूप में रूपांतरित नहीं हो पा रहा था और वह मालिक फूल पाने के लिए तरस रहा था। लेकिन जब बार बार प्रयास करके भी उसके हाथों विफलता लगी, तब उसने उसके विशेषज्ञ को बुला करके दिखाया। तब उन्होंने कहा कि महानुभाव, आप ऊपर से कुछ भी कीजिए, आपको अभिष्ट फल की प्राप्ति इसलिए नहीं होगी क्योंकि मूल में ही भूल है। अर्थात उस पौधे के जड़ में भूल अर्थात रोग जड़ा हुआ है। क्या जड़ा हुआ है? उसके जड़ों में रोग जड़ा हुआ है, इस कारण उसका विकास नहीं हो पा रहा है और विकास के अभाव में उसको अपना 100% देना संभव नहीं हो पा रहा है। उसी प्रकार मूल में अर्थात हमारी श्रद्धा में भूल थी। किसमें भूल थी? हमारी मान्यता। श्रद्धा मीन्स मान्यता। हमने अपने आप को पर्याय के अनुरूप माना। प्राप्त पर्याय और प्राप्त परिस्थिति के अनुसार ही अपने मूल स्वरूप को हमने समझ लिया। कंटाळा यायला लागलाय का? गोष्ट सांगू महाराज, कंटाळा नाही कर, गारठा फार लागा लागलाय। आचार्य कहते हैं कि जो पर्याय और जो परिस्थिति प्राप्त होती रही पुण्य पाप के उदय में, संसारी जीव अज्ञानवश उस पर्याय और परिस्थिति को ही अपना मूल स्वरूप मानता रहा और उसी को बचाने के लिए, बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए सातत्य रूप से प्रयत्न करता रहा। किंतु जिसको बचाना और बढ़ाना यह जीव चाहता था वो बचने वाला नहीं था, क्योंकि पर्याय निरंतर परिवर्तनशील होती है। पर्याय क्या होती है? किसी ने कहा है एक जगह पर, जीवन में कौन किसका साथी होता? अपन कहते ना ये मेरे साथी, वो मेरे साथी, ये सब मेरे साथी है। महाराज, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಲೆಯಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೂದಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ದು ಬಳಗೈತಿ.
बळगे ते थेळगे त्यात निम्न्यू ठरसरेन। आचार्य कहते हैं जीवन में कौन किसका साथी होता है, परछाई भी साथ छोड़ देती है जब अंधेरा हो जाता है। हम दिन भर चलते हैं तो सूर्य प्रकाश के कारण अपने शरीर की परछाई, सावली, निळ ये नीचे जमीन पर गिरते रहते हैं, किंतु सूर्यास्त के बाद दूसरे किसी का छोड़ दीजिए, हमारी परछाई भी अपना साथ छोड़ करके लुप्त हो जाती है। इसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि जिस देह के संयोग से छाया परछाया निर्माण हो रही है, वह देह भी इस जीव से भिन्न अस्तित्व और स्वरूप वाला है। इसलिए उस देह से विविक्त होने का हमें प्रयास करना है। उस देह के प्रति अपना मोह भाव और देह को यह अपना अस्तित्व समझने का जो विपरीत श्रद्धान है, उसको त्यागने का प्रयास करना। आचार्य श्री क्षपक राज वर्धमान सागर जी महाराज को हम लोग प्रातःकालीन सत्र में ध्यान करा रहे थे। देखिए जागृति, आज सल्लेखना का 12वां दिन है, यम सल्लेखना का 12वां दिन है, किंतु आज भी क्षीण ध्वनि में क्यों ना हो बोल रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति यथासंभव दे रहे हैं। हम जब ध्यान करा रहे थे तो हमने कहा कि इस देह ने 76 वर्ष तक आपका साथ दिया, गर्भ से लेकर आज इस संस्तरारोहण तक आपके साथ ही रहा, अब ये छूटने वाला है, आपको कोई खेद नहीं है? तो बोलते हैं, अत्यंत क्षीण आवाज में बोले कि जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग निश्चित रूप से होता है, उसमें खेद की क्या बात है, बल्कि भेद की बात है। क्या बोले? खेद की नहीं, भेद की बात है, क्योंकि वो भिन्न है, वो अलग है। बारिश बरस रही, हम लोगों के ऊपर सिर्फ ऊपर की बारिश की बूंदें बरस रही है, उनके हृदय में शुद्धोपयोग के झरने फूट पड़े हैं, आनंद के झरने फूट पड़े हैं, आनंद बरस रहा। 12वें दिन मजाक है क्या किसी के मजाल? नहीं है। इतना उत्कृष्टतम पुरुषार्थ और भेद विज्ञानी होने के साथ साथ देह के प्रति ममत्व का त्याग करते हुए भी आप्त आगम और गुरुओं के प्रति निष्ठा कैसी होनी चाहिए। अभी दोपहर में जैसा कि अभी प्रतिष्ठाचार्य महोदय संदेश उपाध्याय जी ने बताया, यह सल्लेखना वर्तमान में 20वीं और 21वीं शताब्दी के साधकों के साधना के इतिहास में आचार्य शांति सागर जी महाराज के बाद राष्ट्रीय पटल पर डंका बजाने वाली यह सल्लेखना चल रही है। भारतवर्ष के, ध्यान से सुन रहे, भारतवर्ष के सभी त्यागी व्रती इस सल्लेखना से प्रेरणा ले रहे हैं। अपना अंत कैसा होना चाहिए, इस बात की प्रेरणा यहां से ले रहे हैं। हाँ, कुछ जीवों का पुण्य होता है जो दूर रह करके भी प्रेरणा लेते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बगल से ही जाते हैं, लेकिन उनके पुण्य का उदय नहीं होने से ऐसे दिव्य दर्शन उनको संभव नहीं होते। पुण्य पाप का खेल, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। किंतु यह सल्लेखना इतने ऊंचे स्तर पर चल रही है और भेद विज्ञान की आराधना करते हुए भी अंतःकरण में आप्त आगम और गुरुओं के प्रति जो आत्मीयता, श्रद्धा और आस्था है, वह आस्था बिल्कुल भी रंच मात्र भी कम नहीं हुई है। अभी दोपहर में कुछ आर्यिकाओं का और मुनियों का भाव हुआ कि ऐसे क्षपकोत्तम के, क्षपक राज के दर्शन करने हैं। कुछ लोगों का प्रश्न है कि महाराज सल्लेखनाधारियों को क्षपक क्यों कहते हैं? क्षपक का अर्थ होता है कर्मों का क्षय करने वाला, संस्कृत शब्द है। क्षपक शब्द का अर्थ है कर्मों का क्षय करने वाला, उनको क्षपक कहते हैं। असल में केवल ज्ञान के सम्मुख जीवों को क्षपक कहा जाता है, किंतु वर्तमान में इस कली काल में सहनन का अभाव और उसके निमित्त से शुक्ल ध्यान रूप से परिणति नहीं हो पाने के कारण कोई भी जीव, इस काल में जन्मे हुए भरत क्षेत्र के पंचम काल में जन्मे हुए जीव कैवल्य को नहीं प्रगटा सकते। किंतु उन क्षपकों की तरह, क्षपक श्रेणी आरूढ़ मुनियों की तरह उन्हीं का प्रतिनिधित्व करने वाला यह लघु रूप है, इसलिए इनको क्षपक कहा जाता है। हमें भी बनना है,
आपको किन किन को बनना है? माडलियन ब्याड़, माडलियन ब्याड़, माडलियन ब्याड़ सबको बनना है। मैं तो मरने वाला हूं, आप लोग अमर पट्टा क्यों नाला? जातस्य मरणम ध्रुवो, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। निश्चित रूपानं आम्हानी पण माहित आहे, तुम्हानी पण माहित आहे। निश्चित रूप से जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित रूप से होने वाला है। इसलिए गुरुदेव सन्मति सागर आचार्य देव हमेशा कहते थे कि मनुष्य का जन्म वासना के बिस्तर पर हुआ है, लेकिन मरण संलेखना के संस्तर पर होना चाहिए। इस प्रकार का मरण होना चाहिए। तो दोपहर में कुछ मुनियों का और आर्यों का संदेश आया और उनको टेक्नोलॉजी का आज एडवांस जमाना है, उसके माध्यम से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनको दर्शन कराया गया। जब उनको दर्शन कराया जा रहा था, सामने से दर्शन करने वाले लोग उनकी क्षमा याचना कर रहे थे, बार बार नमोस्तु कर रहे थे, बार बार उनकी अनुमोदना कर रहे थे। तब 12वें दिन दोनों हाथ उठाकर वे आशीर्वाद दे रहे थे। अभी 4:45 बजे है, ये लगभग 3 बजे के दरमियान की बात है। और उसी दरमियान सामने से कुछ त्यागी व्रतियों ने कहा कि आपकी संलेखना को देख करके हमें बहुत आनंद आ रहा है, प्रेरणा मिल रही है। तब उन्होंने कहा कि आचार्य शांति सागर जी, निष्ठा देखिए, निष्ठा। आचार्य शांति सागर जी, आचार्य सन्मति सागर जी और बड़े महाराज अर्थात आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद है, इसलिए सब व्यवस्थित चल रहा है। ऐसा अभी अभी उन्होंने उल्लेख किया। अपने गुरुओं के प्रति मृत्युशैया पर लेट करके भी निष्ठा रखने वाला यह साधक आज श्रद्धा का एक दिव्य पुंज बन गया है। दीक्षा लेते ही गुरु की तरफ पीठ करने वाले कितनी त्यागी वृत्तियां आज इस जमाने में मिल जाएंगे, किंतु मृत्युशैया पर लेट करके भी अपने गुरुओं के उपकार को हृदय में धारण किया हुआ यह महात्मा आज हम सबके बीच में अल्पकाल के लिए क्यों ना हो विद्यमान है, विराजमान है। यह हमारे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। एक छोटा सा प्रसंग बता करके बात पूरी कर रहा हूं क्योंकि यह ध्वनि यंत्र ठीक है, लेकिन मेरा थोड़ा तकरार कर रहा है। एक बहुत बड़ा वृक्ष था एक गांव के बाहर। श्रद्धा क्या होती है, और वह वृक्ष दशकों से अपने पास आने वाले लोगों को सघन छाया देता था। मौसम में आम्र वृक्ष था, वो आम का पेड़ था, और उसके सीजन में अमृत के समान मधुर फलों को बिना किसी प्रकार के स्वार्थ के वह आने जाने वालों के लिए प्रदान करता था। उस वृक्ष के ऊपर सैकड़ों पक्षी निवास करते थे। पक्षियों का आवाज कलरव सुन करके ऐसा लगता था मानो ये पंछी नगर है। दुर्भाग्य से एक दिन उस वृक्ष को आग लग गई। क्या लग गई? उस वृक्ष को आग लग गई। वहां पर जो लोग विश्राम कर रहे थे उन्होंने प्रयास किया आग बुझाने का, लेकिन वो आग बहुत फैल गई, आग बुझाना संभव नहीं था। लोग भाग गए, दूर हो गए। उस पेड़ पर बैठे हुए सैकड़ों पंछी उड़ करके दूर दूर तक निकल गए, लेकिन एक पंछी उसी पेड़ पर बैठा था। दूर से एक मनुष्य ने देखा कि आग की लपटें उसी की ओर जा रही है, आग की ज्वालाएं उसी की ओर बढ़ रही है, फिर भी वह पंछी उस डाल पर, उस शाखा पर वैसे ही वैसे बैठा है बिना हिले डुले। तो उस मनुष्य ने जोर से उसको पुकार लगाई और वो कहता है आग लगी है इस वृक्ष को। क्या कहता है? आग लगी है इस वृक्ष को, जलने लगी है पात। पात यानी पत्ते पत्ते जल रहे, बड़ी बड़ी टहनियां और शाखाएं नहीं, हर एक पत्ता जल रहा है। आग लगी इस वृक्ष को, जलने लगी है पात, क्यों ना पंछी उड़ सके पंख तुम्हारे पास। बाकी सारे पंछी उड़ गए, तुम्हारे पास भी पंख है, तुम क्यों नहीं उड़ रहे हो? आग लगी इस वृक्ष को, जलने लगी है पात, क्यों ना पंछी उड़ सके पंख तुम्हारे पास। प्रश्न समझ में आए? तब वो छोटा सा पंछी, हमारी मुट्ठी के जितना उसका शरीर, वो पंछी उस मनुष्य को कहता है
फल खाए हैं इस वृक्ष के। क्या कहता है? फल खाए हैं इस वृक्ष के, गंदी की है पात। मेरा जन्म भी इसी वृक्ष पर हुआ। बचपन में मुझे जब कुछ समझ में नहीं आता था, तब मैंने इसी वृक्ष पर अपना बैठ करके मलमूत्र विसर्जित किया है। इस वृक्ष ने मेरा मलमूत्र भी अपने ऊपर लिया, लेकिन उसने मुझे बाहर नहीं निकाला। और जब मैं खाने पीने लगा तो इसने मुझे मनुष्यों के समान समझ करके दयाद्र चित्त होकर के मुझे भी फल प्रदान किए। फल खाए हैं इस वृक्ष के, गंदी की है पात, इसलिए हम उड़ न सके, जले इसी के साथ। हम क्यों नहीं उड़ रहे हैं? इसके उपकार है मेरे ऊपर, इसको कैसे छोड़ूं मैं? बाकी कौन कैसे क्यों चला गया वो उसके साथ, लेकिन मैंने इसके ऊपर जन्म लिया है, इसके ऊपर मलमूत्र विसर्जन किया है, इसने मुझे छाया दी है, निवास दिया है, पेट भरने के लिए अन्न दिया है। आज उसे आग लगी तो मैं इसका साथ छोड़ करके नहीं जाऊंगा। आस्था, निष्ठा उसी प्रकार मृत्युशैया पर लेटा हुआ शर्मन कहता है, क्षपक कहता है कि आचार्य शांति सागर जी, आचार्य सन्मति सागर जी, आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। 12वें दिन एक क्यों संभव हो रहा है? जीवोन्य पुद्गलाश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह। जीव भिन्न है, देह भिन्न है, दोनों एक साथ रहते भले हैं, लेकिन दोनों एक नहीं है। अपने इस पृथ्वी तल पर दो समुद्र ऐसे हैं जिसको भौतिक विज्ञान, विद्यालयीन विज्ञान के अनुसार भूमध्य सागर और लाल समुद्र कहा जाता है। आपने सुना होगा, ऐकला? मेडिटेरेनियन सी ऐसा उस भूमध्य समुद्र का नाम है, और रेड सी लाल समुद्र। भूमध्य समुद्र और लाल समुद्र। जिस प्रकार नदियों का संगम होता है, उस प्रकार समुद्रों का भी मिलना होता है। वह भूमध्य समुद्र और लाल समुद्र दोनों का संगम जहां पर भी हुआ है, आप लोग शायद आपको सोशल मीडिया पर, यूट्यूब आदि पर उसके वीडियो देखने को मिल सकते हैं। मिलते हैं क्या? मिल सकते हैं। दोनों समुद्र जुड़ गए हैं, मिल गए हैं, लेकिन हर किसी को देखने को मिल सकता है कि लाल समुद्र का पानी अलग ही दिखता है और भूमध्य समुद्र का पानी अलग ही दिखता है। दोनों एक में मिले नहीं है, बस टच हुए हैं। लेकिन लाल समुद्र का पानी लाल ही स्वतंत्र अलग दिख रहा है, भूमध्य समुद्र का पानी अलग ही दिख रहा है। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं, देह और जीव दोनों एक में को संपृक्त रूप से टच तो कर रहे संश्लेष संबंध के कारण, लेकिन स्वरूप की दृष्टि से दोनों का अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र स्वरूप है। इसलिए पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि हे भव्यात्मन, हे संसारी जीवो, अपने अज्ञान का त्याग करके इस मिथ्या भ्रांति का, विपरीत श्रद्धा का त्याग करो कि मैं ही देह हूं, देह ही मैं हूं। इस मिथ्या भावना का, मिथ्या मान्यता का त्याग करो। मैं देह में हूं, मैं देह नहीं हूं। मैं देह में हूं, किंतु मैं देह नहीं हूं। एक भजन आपको बताया था, कर्म कैदी आत्मा अमुचा, लाख लाख योनी फिरतो, धर्म पंख लावून सगळे, महावीर बोला बोला। उस भजन में कहा गया कि इस देह रूपी कारागृह में यह आत्मा कैदी बनकर के अनादिकाल से रह रहा है। आयु के अनुरूप पर्याय मिटने के बाद देह, एक देह मिटती है, लेकिन दूसरी देह में अटकने का इंतजाम पहले ही आयुबंध के अपकर्षण काल में हो चुका होता है। जैसे किसी कैदी को, कैदियों की संख्या बढ़ने के कारण या उसके गुनाह के अनुसार, उसकी शिक्षा दंड के अनुसार, पनिशमेंट के अनुसार एक जेल से दूसरे जेल में, एक कारागृह से दूसरे कारागृह में ट्रांसफर किया जाता है। उसी प्रकार कर्म रूपी जेलर के द्वारा इस जीव रूपी कैदी को एक देह रूपी कारागृह से दूसरे देह रूपी कारागृह में अनादिकाल से ट्रांसफर किया जा रहा है। लेकिन अब हमें ट्रांसफर भी नहीं होना है और कैदी बनकर के भी नहीं रहना है। क्या बनना है? क्या बनना है? बागवान, भगवान बनना है। बहुत अच्छा। कब बनना है?
कब? महाराज बनना तो अभी चाहते हैं, बनना तो अभी चाहते हैं, लेकिन वर्तमान में वो संभव नहीं। किंतु सन्मति सागर आचार्य देव कहते थे कि इस जन्म में हम मोक्ष महल का निर्माण नहीं कर सकते, अर्थात मोक्ष पर्याय रूप से परिणत नहीं हो सकते। सन्मति सागर गुरुदेव हमेशा कहते थे कि इस जन्म में हम मोक्ष महल का निर्माण नहीं कर सकते, किंतु मोक्ष महल का शिलान्यास अवश्य किया जा सकता है, अर्थात रत्नत्रय को धारण करके उस दिशा में कदम ताल अवश्य की जा सकती है। इसी उपक्रम को, इसी पुरुषार्थ को, इसी परमार्थ को यहां पर आज जीवंत रूप से देखा जा सकता है। तो हम सभी लोग इस प्रकार अपना पुरुषार्थ करें, अपने जीवन को साकार सफल बनाएं। इन्हीं मंगलमयी भावों के साथ जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्म गंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है, जो वर्तमान धर्म तीर्थादि नायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन हैं, जो चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज की मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप है, जिनका जीवन मानवता का मानदंड और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समय सार ही जिनका साध्य है, जो धर्मरथ के समर्थ सारथी हैं, संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए जो अभेद्य धर्म नौका समान है, अज्ञान अंधकार में भटकने वालों के लिए जिनका जीवन रत्नत्रय का रत्न दीप बना हुआ है, जिनका जीवन सहजता और सरलता के कारण सुंदरता से भी सुंदर है, ऐसे मेरे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव के त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की